हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपसे जीएसटी के बारे में बात करने वाली हूँ। जो अब जीएसटी फाइलिंग में ना मैनुअल एडजस्टमेंट जो पहले हुआ करती थी ना, उसका ऑलमोस्ट गेम खत्म होने वाला है। यस, गवर्नमेंट ना अब जीएसटी 3B को और सिस्टम और स्ट्रिक्ट और सिस्टम ड्रिवन बनाने का प्लान अकॉर्डिंग कर रही है। देखो क्या है ना, ये जो ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये जो अपडेट है ना, ये बिजनेसमैन के लिए, चाहे वो ट्रेडर हो, अकाउंटेंट हो या फिर कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर हो ना, एमएसएमई ओनर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। उनको समझना बहुत जरूरी है। यस, और इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ना देखो, अब जो जीएसटी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी सिर्फ रिटर्न फाइलिंग नहीं रहा है। अब ये कंप्लीट डाटा मैचिंग और ऑटोमेशन का सिस्टम बन चुका है। सो फ्रेंड, अभी तक देखो क्या होता था, जैसे मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली ना, बिजनेसेस हो गए, एमएसएमई ओनर्स हो गए, जीएसटीआर अपनी फाइल करते थे, जीएसटीआर उन्होंने फाइल कर दिया। जीएसटीआर 2B में आईटीसी रिफ्लेक्ट होता था, और उसके बाद क्या था ना, उसके बाद वो जीएसटीआर 3B में मैनुअल एडिटिंग कर ली या फिर एडजस्टमेंट्स कर लिया करते थे। कभी कभार ऐसा होता था ना कि टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट कर लिया करते थे। कभी कभार ऐसा भी होता था कि आईटीसी की फिगर्स भी अकॉर्डिंग चेंज कर दिया करते थे। राइट, क्यों? अकॉर्डिंगली उनका रिकंसिलेशन वो बाद में करते थे। लेकिन क्या है ना, अब जो गवर्नमेंट का जो प्लान है ना, गवर्नमेंट का प्लान है कि एक बार जीएसटी 3B ऑटो पॉपुलेट हो जाए जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2B के बेसिस पर ना, उसके बाद एडिटिंग का ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट या फिर कहा जा सकता है कि उसको डिसेबल कर दिया जाएगा। मतलब मैं आपको बताऊं ना सिंपल भाषा में कि जो सप्लायर ने अपलोड कर दिया, जो आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो गया ना, ऑलमोस्ट उसी को फाइनल मान लिया जाएगा। और यस, अगर मैं आपको इसे बताऊं ना, गवर्नमेंट का मैं बताऊं मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि फेक आईटीसी को रोकना, जीएसटी के जो मिसमैचेस होते हैं उसको कम करना, और जो कंप्लायंसेस होते हैं ना, कंप्लायंसेस को और स्ट्रिक्ट बनाना। क्यों? क्योंकि ना गवर्नमेंट ने ये देखा है, गवर्नमेंट ये जानती है, डिपार्टमेंट ने देखा है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं ना, जिसमें जीएसटीआर 1, 2B, 3B के फिगर्स मैच ही नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली बात है। और वहीं से क्या होता है ना, वहीं से इफेक्ट शुरू हो जाता है, वहीं से नोटिस, फ्रॉड डिटेक्शन और टैक्स लीकेज के इश्यूज अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाते हैं। सो फ्रेंड, इसीलिए जो जीएसटी सिस्टम को ना ग्रेजुअली फुल्ली ऑटोमेटेड मोड में लाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होना भी चाहिए सीरियसली। चलो मैं आपको ना एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इस चीज को। सपोज आपने एक सप्लायर से कुछ सामान परचेज किया, इनवॉइस भी आपने ले लिया, पेमेंट भी आपने कर दिया, लेकिन आपके सप्लायर ने ना जीएसटीआर 1 को प्रॉपर्ली फाइल नहीं किया, या फिर यूं कह लो उन्होंने इनवॉइस अपलोड नहीं किया। रिजल्ट क्या होगा इसका? अकॉर्डिंगली रिजल्ट होगा कि आपका आईटीसी 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। राइट, और अगर फ्यूचर में मैनुअल एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन और स्ट्रिक्ट हो गई तो क्या होगा? तो आप डायरेक्टली आईटीसी क्लेम भी नहीं कर पाओगे। राइट, तो मतलब क्या है, मतलब समझो, मतलब क्या है ना, मतलब अब बिजनेसेस को सिर्फ अपनी फाइलिंग ही नहीं देखना, बिजनेसेस को ये भी देखना है कि मेरे सप्लायर की कंप्लायंसेस भी उनको अकॉर्डिंगली मॉनिटर करनी चाहिए और मॉनिटर करनी पड़ेगी। और ऑनेस्टली बताओ ना, स्मॉल बिजनेस के लिए सबसे जो बड़ा जो ये चैलेंज आता है ना, और यही होने वाला है कि उनको अपने सप्लायर्स की भी सारी कंप्लायंस देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत लोग अभी भी ना अपनी प्रॉपर रिकंसिलेशन करते ही नहीं है। राइट, बहुत सारे क्या करते हैं ना, बहुत सारे बिजनेसेस सिर्फ मंथ एंड पे रिटर्न फाइल कर देते हैं विदाउट चेकिंग वेंडर स्टेटस। और वो ये भी चेक नहीं करते कि उनका जो इनवॉइस मैच कर रहा है या फिर 2B रिकंसिलेशन हुई है कि नहीं हुई, देखते नहीं है। लेकिन जो फ्यूचर कंप्लायंस मॉडल में ना, ये अप्रोच बहुत डेंजरस हो सकती है। राइट, देखो डिपार्टमेंट का क्या है ना, डिपार्टमेंट का फोकस अब डाटा एनालिटिक्स पे है, और उनका जो फोकस है ना, वो है ऑटोमेटेड स्क्रूटनी पे है। मतलब क्या है? देखो, मतलब ये है कि सिस्टम ना ऑटोमेटिकली कंपेयर कर लेगा जीएसटीआर 1 को, 2B को, 3B को, या फिर जो आपकी जो ई इनवॉइसेस होती है, ई वे बिल्स होते हैं, और जो आपके बुक्स के डाटा होते हैं, वो ऑटोमेटिकली इनको देख लेगा। अगर मिसमैच मिलता है ना थोड़ा सा भी, तो अलर्ट आ जाएगा या फिर नोटिस जनरेट हो जाएगा। और ये बहुत इजी भी हो गया नोटिस जनरेट होना। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अब जो बिजनेसेस को ना एडजस्ट लेटर वाली जो मेंटलिटी है ना, वो उनको डेफिनेटली बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ना फ्यूचर में जीएसटी सिस्टम ना प्रिवेंटिव कंप्लायंस पे काम करने वाला है, अगर और करेक्टिव कंप्लायंस पे काम नहीं करेगा।
पहले क्या होता ना, पहले जो लोगों का एटीट्यूड था ना कि अभी फाइल कर दो, बाद में हम देख लेंगे, लेकिन ना अब जो है ना, अब सिस्टम शायद आपको अब ये है कि सिस्टम आपको शायद बाद में देख लेगा। और राइट मैं से बताऊं, सिस्टम ना बाद में आपको करेक्ट करने का चांस भी बहुत कम देने वाला है। इसलिए ना फ्रेंड्स, अब मंथली रिकंसिलिएशन लग्जरी नहीं रहा, अभी नेसेसिटी बन चुका है। और आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा यस कि वेंडर ने वेंडर ने अपनी जो GSTR1 फाइल करी है नहीं करी, इनवॉइस टू बी में रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, टैक्स लायबिलिटी जो है वो प्रॉपर्ली ऑटो पॉपुलेट हुई है या नहीं। अगर आपको लग रहा है ना, और आपको लग रहा है कोई मिसमैच है, तो उसको आप जरूर ठीक कराओ। यस और ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, आज के टाइम पे ना जो GST फाइलिंग है ना, वो सिर्फ अकाउंटेंट का काम ही नहीं रहा है। सही बात बताऊं, देखो बिजनेस ओनर को भी बेसिक सिस्टम अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अकाउंटेंट पे ही आप डिपेंड रहोगे, ये बहुत गलत अप्रोच है। क्यों? क्योंकि अगर सप्लायर डिफॉल्ट करता है ना, तो इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे आएगा, अकाउंटेंट पे नहीं आएगा। सी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो सकती है, जैसे हम बात कर रहे हैं आईटीसी की, आपका आईटीसी अटक जाएगा, राइट। नोटिस आपके पास आएगा, नोटिस आ सकता है आराम से, और पता है, और अननेसेसरी पेनल्टी और अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट का रिस्क भी बढ़ सकता है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं ना, कि जो गवर्नमेंट का जो ये मूव है ना, गवर्नमेंट का ये मूव कंप्लायंस डिसिप्लिन इंप्रूव करने के लिए बनाया गया उन्होंने, कि कंप्लायंस उनका डिसिप्लिन में रहे। लेकिन इस पे ना बिजनेस का भी मेन रोल है कि बिजनेस को भी अब सिस्टम ड्रिवन होना पड़ेगा। जो बिजनेसेस प्रॉपर रिकंसिलिएशन करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा और वेंडर मॉनिटरिंग करेगा ना, वही फ्यूचर में वो सेफ रहने वाला है। यस और जिसका अभी भी सेट है ना एटीट्यूड, लाइक कि सब जुगाड़ से हो जाएगा या फिर मैनुअल एडजस्टमेंट से हो जाएगा, उस पर डिपेंडेंट है ना, तो उनके लिए ना फ्यूचर बहुत टफ होने वाला है। तो फ्रेंड, इसलिए ना अभी से अपना जीएसटी का जो भी सिस्टम है ना, आप उसको स्ट्रॉन्ग करो, मंथली रिकंसिलिएशन आपने स्टार्ट कर दो, और यस वेंडर कंप्लायंस मॉनिटर आप करना बिल्कुल शुरू कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यस एक चीज और बताऊं, एंड ऑफ दिस वीडियो, ब्लाइंडली आईटीसी क्लेम करना बंद करो। क्यों? क्योंकि ना जीएसटी का जो फ्यूचर है ना, वो ऑटोमेशन और डाटा मैचिंग पे बेस्ड पे होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि GSTR 3B में GSTR 3B हार्ड लॉकिंग के बाद बिजनेसेस को कैसे एग्जैक्टली क्या चेंजेस करने चाहिए, या फिर उनको कैसे सप्लायर डिफॉल्ट की वजह से जो भी उनको आईटीसी से जो लॉस होने वाला है उससे उनको कैसे बचना चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दिस न्यू अपडेट। थैंक यू सो मच।